ट्रीगल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दो चर में रैखिक समीकरण के उपयोजन के बारे में के प्रश्नों का हल, जो प्रश्न संग्रह 1.5 में है, वो आपको इस वीडियो से बताएं। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आने वाले वीडियो के बारे में आपको संकेत देते रहें। ये प्रश्न संग्रह 1.5। दो संख्याओं का अंतर 3 है। बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो प्रथम शर्त के अनुसार दो नंबरों का अंतर 3 है, मतलब बड़ी संख्या x है, छोटी y है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी शर्त के अनुसार बड़ी संख्या का 3 गुना यानी 3x तथा छोटी संख्या के दुगने 2y का योगफल 19 है। तो इसका समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 19। और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्रेमर के नियम से हल करेंगे। तो आपको बताइए कैसे क्रेमर के नियम का उपयोग करना है। इसमें हम d इज इक्वल टू 1, 3, -1, 2 ये डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे और इनको सॉल्व करने पर हमको बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या 2 मिल जाती। दूसरा प्रश्न है, इस कृति को पूर्ण करना है। ये एक आयत है, इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात कर इसका क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये आयत का एक पक्ष है, एक साइड है, और दूसरा साइड है 4x माइनस वाई, इसका विपरीत पक्ष। तो ये आयत के दो विपरीत पक्ष हैं, तो दोनों बराबर रहेंगे। इनका इक्वेशन बन गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरा जो पक्ष लेते हैं उसमें 2y और x प्लस 4, ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इनसे हमारा दूसरा समीकरण होता है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। उन दोनों समीकरणों को हल करना है, जानते हैं कैसे हल करना है। अब हल करने पर हमको मिलता है x y तो 8 और x जो है 12। तो x और y ये दोनों पक्ष नहीं है, तो ये पक्ष का हमको मूल्य निकालना है। तो एक पक्ष हो गया 16, दूसरा पक्ष आ गया 40। सो इनकी परिमिति हो गई 2 गुणे दोनों पक्षों का योग, तो 112 यूनिट। क्षेत्रफल हो गया 16 गुणे 40, 640 स्क्वायर यूनिट। तो हल एक्स वाई हो गया 40 और 16, परिमिति 112, क्षेत्रफल 640। तीसरा प्रश्न, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x और पिता की वर्तमान आयु y। प्रथम शर्त के अनुसार पिता की आयु y पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर योगफल है 70। तो हमारे पास समीकरण आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल 70। दूसरी शर्त के अनुसार पुत्र की आयु x में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95। दूसरा समीकरण। बस अब समीकरणों को कैसे सॉल्व करना है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, पिछले वीडियो में हमने बताया। दोनों समीकरणों को आप हल निकालिए और फिर पुत्र की आयु है 15 और पिता की आयु 40। किसी भिन्न का हर और उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश और हर में 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न का हर x है, अंश y है,
प्रथम शर्त के अनुसार भिन्न का हर x उसके अंश के दुगने यानी 2y से 4 अधिक है। तो x जो है 2y से 4 अधिक है, तो x माइनस 2y 4। दूसरी शर्त के अनुसार अंश और हर दोनों में 6 घटाने पर अंश का 12 गुना होता है, हर जो है अंश का 12 गुना होता है। तो x माइनस 6 12 गुणे y माइनस 6। बस तो आपके पास आ गए समीकरणों का हल निकालिए और आपको मिल जाएगा x और आपको मिल जाएगा y। 7/18। 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे दो प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 150 बक्से, बी प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे हैं तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात कीजिए। माना कि ए प्रकार के बक्से का भार x टन है और बी प्रकार के बक्से का भार y टन है। सो प्रथम शर्त के अनुसार ए प्रकार के 150 बक्से, बी के 100 बक्से, तो 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है, इसलिए 120 150 x 100 y इक्वल टू 10। दूसरी शर्त के अनुसार यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरें यानी 260 x, तो उस टन की क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से यानी 40 y वेट उसका भार, तो 260 x प्लस 40 y बराबर 10। अब ये समीकरण है, इनको सॉल्व करना है। पहले इनको सरल कर लेते हैं। 10 से इनको भाग देने पर 15x 10y इज इक्वल टू 1, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। बस इन समीकरणों को क्रैमर के नियम से हल कीजिए। निश्चयक का उपयोग कीजिए और क्रैमर के रूल से इसको हल कीजिए। अब जो x का मूल्य है वो टन्स में है और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो आप उसको बस 1000 से गुणा कीजिए तो आपको बक्से का भार किलोग्राम में मिल जाए। विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफ़र में कुछ दूरी बस से, कुछ दूरी हवाई जहाज़ से पूरी की। बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा हवाई जहाज़ का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस सफ़र को उसने 5 घंटे में पूरा किया तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफ़र तय किया। माना विशाल ने बस से x किलोमीटर सफ़र तय किया, हवाई जहाज़ से y। कुल दूरी 1900 किलोमीटर है तो x प्लस y 1900। विशाल ने अपनी यात्रा के लिए कुल समय 5 घंटे लिए। अब बस से सफ़र करने के लिए समय होगा x/60। समय जो होता है दूरी भागे वेग, दूरी को वेग से भागने पर आपको जो मिलेगा समय मिलेगा। और हवाई जहाज़ से सफ़र के लिए समय y/700। सो दोनों को आप जोड़ दीजिए तो टोटल समय 5 मिल गया। अब इस समीकरण को आपको हल करना है। पहले हम समय के सबको 700 से गुणा करें तो 700 x/60 प्लस y 3500 इसलिए गुणा किया जिससे हमको y मिल जाए और हम समीकरण 1 के साथ उसको इजीली हल कर सकें। इस तरह आया विशाल ने 150 किलोमीटर सफ़र बस से तय किया। ये आखिरी सवाल था इसमें। तो हमारा अगला वीडियो दो रैखिक समीकरण के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसकी सूचना मिल सके।